Hi. So let's today start with dynamic NAT with सेशन डिस्ट्रीब्यूशन. क्या करना है इसमें? आज के टॉपिक में है हमारा स्टैटिक NAT विथ मिनी आईपी एड्रेस, बट द फैशन इज लोड बैलेंसिंग. रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है मेरा कि मेरे पास ग्रीन सर्वर, रेड सर्वर, ब्लू सर्वर, तीनों सर्वर मेरे प्राइवेट नेटवर्क में है और तीनों सर्वर के ऊपर सेम वेब सर्विस रन हो रहा है. चाहे मैं ग्रीन में लॉगिन करूं या रेड में या ब्लू में, मुझे सेम ही वेब पेज मिलने वाला है. सो फॉर हाई अवेलेबिलिटी मैंने ये तीन सर्वर बना के रखे हुए. तीनों को क्या है, मेरे प्राइवेट आईपी. इनको बाहर भी पब्लिश करना है तो मुझे क्या लगेगा, पब्लिक आईपी. सो मैंने चूज किया है पब्लिक आईपी एड्रेस फ्रॉम रेंज इंटरफेस आईपी. इंटरफेस का आईपी क्या है, 100.64.1.1/29, जिसमें मुझे 6 आईपी मिलते हैं. 2 आईपी मैंने ऑलरेडी असाइन किए हैं राउटर को और सर्विस प्रोवाइडर को, और 4 आईपी मेरे फ्री है, जिसमें से मैंने .3 आईपी पिक किया है टू ट्रांसलेट द डेस्टिनेशन आईपी एज अ डेस्टिनेशन आईपी. सो अभी क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगा 100.64.1.3 के ऊपर एंड पोर्ट नंबर 80. तो राउटर इसे नैट करेगा पहले 1.10 के साथ, बाद में 1.11 के साथ, और उसके बाद करेगा 1.12 के साथ, राउंड रॉबिन फैशन में. तो इसको कॉन्फ़िगर कैसे करें, राइट? सो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें करना पड़ेगा फॉलो 6 स्टेप टोटल. पहले विल डिफाइन द डायरेक्शन, राइट, इनसाइड एंड दिस इज माय आउटसाइड. बाद में मैं डिफाइन करूंगा नैट पूल फॉर माय प्राइवेट आईपी एड्रेसेस. सो किसके लिए, 1.10, 1.11, 1.12, ये तीनों के लिए मैं बनूंगा पूल. उसके बाद मैं बनूंगा ACL टू मैच द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है वो. इसका मतलब ACL बनाऊंगा टू मैच 100.64.1.3 के लिए. पूल बन गया, ACL बन गया. उसके बाद में लिखूंगा मैं NAT स्टेटमेंट. NAT स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखने वाला है, आईपी NAT इनसाइड डेस्टिनेशन आईपी, जो लिस्ट नंबर मींस ACL में जो मैच हो रहा है उसको ट्रांसलेट करो पूल के साथ. और पूल के अंदर में कितने आईपी हैं, 3 आईपी मैंने डिफाइन किए हैं, 1.10, 1.11 एंड 1.12 रेंज स्टार्ट आईपी एंड एंड आईपी. उसके बाद हम लोग करेंगे यहां पे इनेबल डिबग आईपी नैट, सो दैट आपको लॉग्स दिखेंगे. ठीक है, तो ये डबल हो गया है, डिफाइन आईपी नैट इनसाइड आउटसाइड, जो ऑलरेडी मैंने पहला स्टेप मैंने कवर किया है. ठीक है, चलो. सो लेट्स मूव ऑन एंड डू द कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट, लॉग इन इनटू योर नैट राउटर. वी हैव 2 इंटरफेसेस. लेट मी क्लियर terminal server history. Okay, enable configuration terminal, then interface fast ethernet 0/0, यानी कौन सा, inside interface, right? So उसको दे दो IP NAT inside, IP NAT inside, then interface fast ethernet 1/0, जो मेरा outside interface है, right? उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे IP NAT outside. ओके, क्लियर. देन विल डिफाइन द पूल. अभी पूल डिफाइन करना अपने को, किसके लिए, तो प्राइवेट आईपी का पूल डिफाइन करना है. कमांड क्या है, राइट, IP NAT पूल, और पूल का नाम लिखो इनसाइड सर्वर. बस इतना लिखो, इनसाइड सर्वर. देन स्टार्ट आईपी क्या रहेगा, 10.1.1.10, एंड आईपी 10.1.1.12. इसका मतलब 10, 11, 12 तीनों भी आ गए. और ये जो आईपी एड्रेसेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, उसका सबनेट मास्क क्या है, उसका सबनेट मास्क है /24. इसका मींस प्रीफिक्स. अभी क्या डिफाइन करना अपने को, प्रीफिक्स लेंथ कितना है, राइट, सर्वर का. सो प्रीफिक्स लेंथ 24 और टाइप रोटरी मींस राउंड रॉबिन, राइट. ये जो पूल में जो मैंने आईपी एड्रेस डिफाइन किए हैं 10.1.1.12, 11 एंड 12, इसको हमें राउंड रॉबिन फैशन में लोड बैलेंस करना है,
राइट, जब पब्लिक आईपी के ऊपर रिक्वेस्ट आएगा तब, राइट, इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनेशन नैट। एंटर। अभी बनाना है हमें ACL। ACL क्यों बनाएंगे हम लोग? टू मैच द पब्लिक आईपी एड्रेस इन द आईपी पैकेट। और अपने जब राउटर के ऊपर पैकेट आएगा तो पब्लिक आईपी मेरे लिए क्या रहेगा? डेस्टिनेशन आईपी रहेगा। ओके, सो लिखो एक्सेस लिस्ट 1 परमिट और पब्लिक आईपी डिफाइन करो। होस्ट, क्योंकि मेरा सिंगल आईपी है 100.64.1.3, right? Duplicate permit statement. Okay, I think we already have a access control list configured. Show run pipe section access list. Yes, we do already have. ये देखो है अपने पास एक्सेस लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, राइट? चलो, नो प्रॉब्लम। अभी क्या करेंगे हम लोग? एक्सेस लिस्ट एंड पूल को हम लोग क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। दोनों स्टेटमेंट, दोनों कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कंबाइन करेंगे नैट स्टेटमेंट में। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल आईपी नैट, किसको करना है नैट? इनसाइड, बट इनसाइड जाने वाला डेस्टिनेशन। आईपी नैट इनसाइड डेस्टिनेशन लिस्ट मींस डेस्टिनेशन आईपी कौन से लिस्ट में डिफाइन किया है? लिस्ट नंबर 1, राइट? और लिस्ट नंबर 1 में हमें क्या कॉन्फ़िगर किया है? 100.64.1.3। मैच हो गया तो उसको नैट करो किसके साथ? पूल। कौन सा पूल? तो इनसाइड सर्वर, इनसाइड सर्वर। क्लियर है? आईपी नैट इनसाइड डेस्टिनेशन। कौन सा डेस्टिनेशन? जो लिस्ट नंबर 1 में डिफाइन किया है। अगर मैच हो गया तो उसको डेस्टिनेशन एड्रेस को ट्रांसलेट करो किस आईपी के साथ? जो आईपी एड्रेस हमने पूल में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। इसका मतलब क्या हो गया? ACL 1 में मैंने क्या लिखा है? 100.64.1.3 और पूल में मैंने लिखा हुआ है 10.1.1.10, 10.1.1.11 एंड 10.1.1.12, राइट? तो ये क्या होगा? जैसे ही डेस्टिनेशन आईपी दिखेगा 100.64.1.3 तो उसको लोड बैलेंस करेगा। क्यों? क्योंकि पूल के अंदर हमने लिखा है टाइप रोटरी, यानी इसको राउंड रॉबिन फैशन में इसको लोड बैलेंस करो या नैट करो। ओके, नाउ फाइनल स्टेप, डिबग ऑन करना है आपने। क्या करना है? डिबग आईपी नैट। क्यों डिबग हम लोग ऑन करेंगे? टू सी दी लॉग्स, राइट? डिबग माय बैड, इट्स अ हैश कमांड। इसमें आएगा, प्रिविलेज मोड पे आएगा। डिबग आईपी नैट। ओके, क्लियर? चलो, अब हमारे पास एक मशीन है, आउटसाइड मशीन जो मैंने रखा हुआ है, उसका आईपी है 192.168.10.70, तो उसको ऑलरेडी एक्सेस लिखे रखा है। यहां से हम लोग HTTP करेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस 100.64.1.3 को। ओपन करो और उस वहां पे ब्राउज करो, टाइप करो 100.64.1.3, पोर्ट नंबर 80, ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80। ये देखो क्या हो गया अपना ग्रीन सर्वर। ग्रीन सर्वर देखो, और बाद में अभी जाओ नैट राउटर में और चेक करो यहाँ पे नैट में। यस, अपने को लॉग्स आ गए। अभी क्या लॉग्स आया? 100.64.1.3 के ऊपर रिक्वेस्ट किया तो उसने उसको ट्रांसलेट किया डेस्टिनेशन आईपी को 1.10 में। क्लियर है? राइट, एकदम क्लियर। ओके, नेक्स्ट अभी एक बार क्लियर करता हूं मैं इसको, टर्मिनल सर्वर को, टर्मिनल, एंड देन इनिशिएट द रिक्वेस्ट। अगेन रिफ्रेश द पेज। रिफ्रेश, ब्लू आ गया, रिफ्रेश रेड आ गया, राउंड रॉबिन फैशन, ब्लू ग्रीन रेड, राइट? तो ये क्या हो जाएगा अपना राउंड रॉबिन फैशन में वो लोड बैलेंस करेगा, राइट? चलो, तो अभी चेक करो लॉग्स में। लॉग्स में अगर आप चेक करोगे तो रिक्वेस्ट आया मेरा 192.168.1.70 से, डेस्टिनेशन था मेरा 100.64.1.3 और उसको नैट किया 11 के साथ। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाओ, आपको दिखेगा 12 के लॉग्स भी आपको दिखेंगे। ये देखो रिक्वेस्ट आ गया 100.64.1.3 सेम आईपी, और उसे लोड बैलेंस किया 12 के साथ। थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको 10 भी दिख जाएगा। ये देखो 100.64.1.3 और उसको हमने लोड बैलेंस किया है 1.10.1.10 के साथ। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द वन पब्लिक आईपी एड्रेस NAT with the many private IP address, but you have to enable the rotary keyword, right, or type rotary in the pool, IP pool में वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? ये तो कर दिया, बट प्रॉब्लम एक है, लिमिटेशन क्या है इसका? मान लो अगर
मेरा ग्रीन सर्वर जो है वो डाउन हो गया, तो क्या होगा, NAT राउटर को पता नहीं कि पूल में का जो एक आईपी है 10.1.1.10 वो डाउन हो चुका है। मैंने पूल बनाया ना, वेदर इज हेल्दी और नॉट, वेदर इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, ये राउटर को नहीं पता चलेगा। अगर मान लो मेरा ग्रीन सर्वर डाउन हो गया, स्टिल मेरा राउटर डेस्टिनेशन आईपी 100.64.1.3 को 10.1.1.10 के साथ NAT करेगा, बट यूजर को पेज कैन नॉट डिस्प्ले। क्यों? क्योंकि वो सर्वर डाउन पड़ा हुआ है। तो राउटर में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है टू ट्रैक द यूर एक्चुअल सर्वर्स एंड देयर हेल्थ स्टेटस, राइट। ये टिपिकली कहां पे दिखेगा आपको, F5 लोड बैलेंसर, सिट्रिक्स, AWS, अजूर, ये में इसमें होता है कि बैकएंड सर्विस हम लोग बनाते हैं और बैकएंड सर्विस को हम लोग मॉनिटर करते हैं, आईपी को और उसके अंदर जो सर्विस चल रहा है सर्वर के ऊपर उसको भी हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। क्लियर? परफेक्ट। सो चलो लेट्स हैव अ समरी, क्विक समरी configuration. First you have to define the direction inside outside, then you have to define the pool, right? in pool में आपको क्या define करना है, private IP addresses, but be make sure you have to define the prefix length, right? In our case it's a 24 and type rotary for round robin to enable the round robin load balancing. नंबर थर्ड स्टेप, डिफाइन द ACL, स्टैंडर्ड ACL डिफाइन करो और उसमें क्या करो आप, डेस्टिनेशन आईपी सॉरी आप होस्ट डिफाइन करो, पब्लिक आईपी एड्रेस, ओके, एंड देन इनेबल द NAT स्टेटमेंट, कंबाइन द your ACL and your pool, and the last step is to enable the debug command to see the logs. Perfect. Thank you so much. Bye bye. Stay tuned.